हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बॉटम्स अप एकेडमी। आज से हम अपनी क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसका 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है ह्यूमन सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ओके, सो ये हमारा बेसिकली ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में डिवाइडेड है। तो ये हमारा अब यहाँ से ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। In chapter 1, you have learned that early human beings depended entirely on nature for food, clothing, shelter. But with time, they learned new skills to grow food, build homes, and develop better means of transport and communication. This way, they modified the environment they lived in. अर्ली जो ह्यूमंस थे वो आपके नेचर पर डिपेंड कर रहे थे फूड, क्लोथ और शेल्टर के लिए। ठीक है, हंटर गैदरर थे, तो उस टाइम पे ये लोग जो हैं नेचर पे पूरा डिपेंड करते थे। फूड जो हो गया आपका, उसको कलेक्ट करके खाते थे। क्लॉथ जो हो गया वो आपके एनिमल का स्किन होता था, या फिर आपके ट्री के बाक्स जो होते थे उसको पहनते थे, या फिर और गुफाओं में के अंदर रहते थे। बट विथ टाइम क्या हुआ, इन्होंने नए नए स्किल्स सोचे, डेवलप किए, फूड को ग्रो करने का, घर बनाने का और ट्रांसपोर्ट करने का। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़ा इन्वेंशन था आपका व्हील का इन्वेंशन जो हुआ, उसके बाद से जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट और बहुत जल्दी हो गया। So that is why they modified the environment they lived in. Okay, so next is settlement. Settlement are places where people build their homes. Early human beings lived on trees in caves. When they started to grow crops, it became necessary to have permanent home. पहले क्या करते थे ना, ये हंटिंग गैदरिंग करते थे, गैदर करके फूड खाते थे। अभी क्या किया इन्होंने, जब सेटल्ड एग्रीकल्चर शुरू कर दिया ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इनको एक जगह पे स्टे करना जरूरी था, सो दैट एक क्रॉप जो है ग्रो करने में मंथ्स लगते हैं, और मंथ्स लगने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, सरप्लस जनरेट हुआ। अभी अगर आज आप 1 kg खा रहे हैं तो यहाँ निकला है 1000 kg। तो अब 1000 kg को जो है स्टोर करना, ओके, और फिर इसको क्लियर करके इस पे दूसरा क्रॉप लगाने के लिए इनको क्या हुआ, नेसेसिटी हुआ कि भाई यहाँ पे तुम्हें अब स्टे करना होगा। दैट वाज द नीड फॉर ए परमानेंट होम। द सेटलमेंट्स ग्रू नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। अब ये जो सेटलमेंट ग्रो हुए, वो मोस्टली जो ग्रो हुए वो रिवर वैली के अराउंड ग्रो हुए, जहाँ की लैंड जो थी बहुत फर्टाइल थी। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकम लार्जर। अब आपके क्या हुआ कि आपके ट्रेड, कॉमर्स, अब चीज़ों को ट्रेड करना शुरू किया इन्होंने, उसको कॉमर्स की, उसका कॉमर्स किया, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। इससे क्या हुआ, आपका ह्यूमन सेटलमेंट बड़ा होता चला गया। Settlement flourished, civilization developed near the river valleys. Do you recall the names of civilization that grew banks of the river Indus, टिग्रिस, नाइल एंड हुआंगवे? अब ये जो आपके रिवर्स हैं, इनके अराउंड मोस्टली जो आपके एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं वो डेवलप हुए हैं। उसका रीजन हमने बता दिया कि यहाँ के लैंड जो होते थे बहुत फर्टाइल होते थे। ठीक है, और ह्यूमंस जो है मोस्टली आपके वाटर डिपेंडेंट एंड आपके क्रिएचर्स हैं। तो दैट वाज द रीजन कि आपके जितने भी मोस्टली एडवांस सिविलाइजेशन डेवलप हुए वो कि आपके रिवर के अराउंड हुए। Settlements can be permanent or temporary. Settlements which are occupied for short time are called temporary settlement. The people live in deep forest, hot and cold deserts and mountains. Often dwell in such temporary settlements. अभी जो आप क्या बोल रहा है ये कि आपके जो people living in deep forest, hot and cold deserts and mountain often dwell in such temporary settlement. ये लोग जो यहाँ पे रहते थे इनको आपके ये परमानेंट टेम्परेरी सेटलमेंट में स्टे करे। द प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, ट्रांसह्यूमनेस। अब इसमें क्या बोला, हंटिंग गैदरिंग, हंट करके खा लिया, गैदर करके खा लिया, या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब ये होता है कि अभी यहाँ पे कल्टीवेट किया, यहाँ पे इसका प्रोड्यूस निकाला और फिर इसको जला दिया, या फिर दूसरा यहाँ से आपके यहाँ करके फिर यहाँ से मूव करके यहाँ आ गए, फिर यहाँ क्या, यहाँ से मूव करके कहीं और चले गए। दिस कॉल्ड ट्रांसह्यूमनेस। However, more and more settlements today are permanent settlement. अभी हम जहाँ रह रहे हैं, आप जहाँ रह रहे हैं, ये सब जो है ये permanent settlements हैं। In these settlements, people build homes to live in. It was Mary's birthday party. She and her friends were waiting for Gurpreet to arrive so that Mary could cut the cake. At the last, Gurpreet arrived tired, coughing and wheezing. She explained that traffic jam was terrible. Mary's mother, Mrs. Thomas, patted Gurpreet's back and sighed. Oof, the pollution in New City. Prasad had recently come from the village. He asked, why do we have such a traffic jams and such pollution in the cities? The number of vehicles is increasing day by day due to growing population in the cities. Mary's father, Mr. Thomas, replied. Mary asked, why people are coming to the cities? Her mother replied, they are looking for jobs, better education and medical facilities. आपके सिटीज़ में लोगों को माइग्रेट करने का सबसे बड़ा रीज़न है, वहाँ पे अच्छे जॉब्स हैं, अच्छी एजुकेशन है और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। Mary further inquired, if so many people keep coming to the city, they will all the people live. That is why you see so many slums and squatter settlements where people stay in congested and unhygienic condition. इसकी वजह से क्या बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से स्लम्स डेवलप हो रहे हैं जहाँ बहुत छोटे स्पेस में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। दे आर कॉल्ड स्लम्स। और उनके कंडीशन जो होते हैं बहुत कंजेस्टेड होते हैं और अनहाइजीनिक होते हैं। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम्स इन द सिटीज़।
Prasad said, "Our villages may not have big cinema halls, well-equipped schools, and good hospitals, but we have lot of open spaces and fresh air to breathe in." अब ये क्या बोल रहा है कि हो सकता है कि हमारे पास अच्छे आपके बिग सिनेमा हॉल ना हो, वेल इक्विप्ड स्कूल्स ना हो या अच्छे हॉस्पिटल्स ना हो, लेकिन हमारे पास जो है ओपन स्पेस है एंड फ्रेश एयर है ब्रीथ करने के लिए। फ्रॉम द above convention we can identify two different pictures of the settlement, the rural and the urban। अब इसने ऊपर जो भी हमने डिस्कस किया था ना, वो एग्जांपल है रूरल और अर्बन सेटलमेंट का। द विलेज आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर इंगेज इन एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट्स वर्क, ट्रेडिंग। अब आपके जो विलेजेस होते हैं ना, उसमें लोग जो हैं वो हमेशा किन चीज़ों पे डिपेंडेंट करते हैं? प्राइमरी चीज़ों पे, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। ए कॉम्पैक्ट सेटलमेंट is a closely built area of dwelling whenever wherever flat land is available। आपके कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या है? यहाँ पे घरें जो होती हैं बहुत क्लोजली बिल्ट होती हैं। स्कैटर सेटलमेंट ड्वेलिंग आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। आपके स्कैटर सेटलमेंट जो है ये बहुत बड़े एरिया पे, ऐसे जो इक्के दुक्के जो मकान है, दे आर कॉल्ड आपके स्कैटर सेटलमेंट। दिस इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। छोटे से स्पेस में बहुत से लोग रह रहे हैं। दिस टाइप सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्स। अब ये वाला सेटलमेंट जो है मोस्टली आपके हिली ट्रैक पे फाउंड किए जाते हैं। In rural areas, people built houses to suit their environment. In regions of heavy rainfall, if the slanting roofs, अब आपके जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा है, वहाँ पे अगर फ्लैट रूफ रखेंगे तो बहुत ज़्यादा वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो रही है तो वहाँ पे रूफ जो होते हैं उसको स्लैंटिंग बना देते हैं, सो दैट वाटर कैन कम डाउन। Places where water accumulates in rainy season, the houses are constructed on a raised platform or stilt। अब इसमें दूसरा क्या है कि अगर मान लें बारिश होने के बाद कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, तो यहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट होगा, तो इन जगहों पे क्या करते हैं कि घरों को जो है थोड़ी सी हाइट पे बनाते हैं। थिक मड वॉल्ड हाउसेज विथ थैच्ड रूफ्स आर वेरी कॉमन इन एरिया ऑफ हॉट क्लाइमेट। अब जहाँ पे क्लाइमेट हॉट होती है ना, वहाँ पे क्या करते हैं कि मड के वॉल बनाते हैं, और जो रूफ्स होते हैं ना उन पे थैच रूफ, मतलब पत्ते वत्ते से डाल के उनको रूफ बनाते हैं, सो दैट उससे उसको गर्मी से बचाया जा सके। लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ एक्सेट्रा आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज। अब लोकल मटेरियल जो भी होते हैं, जैसे कि स्टोन हो गया, मड हो गया, क्ले हो गया, इन चीज़ों को यूज किया जाता है हाउस को बनाने के लिए। द टाउन्स आर स्मॉल एंड सिटीज आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट। अब टाउन जो होते हैं वो क्या छोटे सेटलमेंट है, जहाँ पे 1 लाख 2 लाख लोग रहते हैं। दूसरा क्या होगा, मुंबई अर्बन जो हो गया वो लार्ज अर्बन सेटलमेंट है। इन अर्बन एरिया पीपल आर इंगेजिंग मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज। ऑब्वियसली अब जहाँ पे शहर है वहाँ पे एग्रीकल्चर तो होगा नहीं, तो वहाँ पे क्या होती है, मोस्टली चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्रेडिंग होती है वहाँ पे, या फिर उनको सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाई विच पीपल एंड गुड्स मूव। The early days, it took great deal of time to travel long distances. People had to walk and used animals to carry their goods. अर्ली एजेस में क्या होता था कि लोग जो होते थे अपने सामानों को एनिमल्स के थ्रू कैरी करते थे। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर। जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे ही आपका व्हील का इन्वेंशन हुआ, वैसे ये बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन था। विद पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप, बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। अभी भी गाँव में देखेंगे आप कि आपके एनिमल का बहुत ज़्यादा यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इन आर कंट्री डंकीज, म्यूल्स, बुलक्स एंड कैमल्स आर कॉमन। हमारे यहाँ पे जो किन किन एनिमल्स का यूज किया जाता है, डंकीज हो गए, म्यूल्स हो गए, बैल हो गए या फिर कैमल हो गए, इनका यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इन एंडीज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका लामास आर यूज्ड एज याक्स इन तिब्बत। अब जैसे आपके साउथ अमेरिका में क्या क्या यूज होते हैं, लामाज यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और याक्स जो होते हैं ये तिब्बत के लिए होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें याद करना है, एग्जाम में जो है स्ट्रेट अवे यही सब चीज़ें पूछी जाएंगी कि आपके लामास कहाँ मिलते हैं, या लामा का यूज किया जाता है, तो ये कहाँ किया जाता है, साउथ अमेरिका में किया जाता है, और याक्स का यूज किया जाता है तिब्बत में ट्रांसपोर्टेशन के लिए। द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। दे टुक आइदर सी रूट और लैंड रूट। एरोप्लेन्स हैव मेड द ट्रेवल फास्टर। अभी पिछले ज़माने में मिडिवल या एंशियंट टाइम में क्या होता था कि लोगों को सालों लग जाते थे एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करने में। अभी हम देखते हैं कि हमारे जितने भी लीडर्स एंड ऑल होते हैं, ये ओवरनाइट जो होता है एक कंट्री से एक कॉन्टिनेंट से, इनफैक्ट कंट्री तो छोड़िए, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट ट्रैवल कर लेते हैं बाई प्लेन। इट ओनली टेक 6 to 8 hours to travel from India to Europe. Modern means of transport have saved time and energy. The 4 major means of transport are roadways, railways, waterways and airways। 4 मेजर ट्रांसपोर्ट के मीन्स कौन कौन से हैं? रोड हो गया, रेल हो गया, वाटर हो गया, या एयरवेज हो गया। रोडवेज, तो रोडवेज क्या होते हैं? ये मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड्स। शॉर्ट डिस्टेंस अगर ट्रैवल करना है तो सबसे अच्छा आपका जो वो होता है दैट इज कॉल्ड रोडवेज। दे कैन बी मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। अब रोड जो हो सकते हैं वो या तो उसमें मेटल का यूज हो सकता है या फिर मेटल का यूज नहीं हो सकता है। द प्लेन्स हैव डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स।
रोड्स आर ऑल्सो बिल्ड ऑन टेरेन्स लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स। अब आपका ऑब्वियसली जहाँ पे आपका एरिया प्लेन है ना, यहाँ पे रोड बनाना आसान है कंपेयर टू हिल पे रोड बनाना। तो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग कि आपके प्लेन में क्या होता है, रोड का जो नेटवर्क होता है वो बहुत डेंस होता है। मनाली लेह हाईवे इन हिमालय माउंटेन्स इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। मनाली लेह हाईवे जो है आपका हिमालय में, वो आपका वन ऑफ द हाईएस्ट रोड है आपके वर्ल्ड का। रोड बिल्ड अंडरग्राउंड आर सबवेज, अंडरपाथ, फ्लाईओवर आर बिल्ड ओवर द रेल स्ट्रक्चर। तो ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं आपके रोड के, मेटल्ड हो गया, अनमेटल्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट इज सबवे हो गया, अंडरपास हो गया या फ्लाईओवर हो गया। नेक्स्ट इज रेलवेज। रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। फर्स्ट इज व्हाट, हैवी गुड्स कैरी करता है ये लॉन्ग डिस्टेंस में, चीपली भी और क्विकली भी, सस्ते में चला जाता है और जल्दी चला जाता है। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेल्प स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। अब रेल ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट होने के पीछे का जो मेन रीजन था वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, सो दैट आपके जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं या फिर आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं, इनका ट्रांसपोर्ट जो है ये हैवी भी है और इनको जल्दी ट्रांसपोर्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। तो जो रेलवेज का डेवलपमेंट है उसके पीछे जो मेन जो चीज़ थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन्स। अभी हम स्टीम इंजन कहीं देखने को ना मिलता है म्यूजियम को छोड़ के। सो डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन जो है अभी सब इन्होंने क्या किया है, सारे जो इंजन्स को टेक ओवर कर लिया है। इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक जर्नी फास्ट। अभी हम डेवलप्ड कंट्रीज में देखते हैं कि वहाँ पे बुलेट ट्रेन चलती हैं, अभी तो हमारा हाइपरलूप एंड ऑल की बातें चल रही हैं। तो इससे क्या हुआ है, आपका ट्रांसपोर्टेशन और फास्ट हो गया। द रेल नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज। सेम थिंग जैसे रोड का है कि जितना प्लेन एरिया है, अब यहाँ पे रोड बनाना, प्लेन एरिया पे रोड बनाना आसान है कंपेयर टू द हिली एरियाज। Advanced technology skills have enabled laying railway lines in difficult mountain terrain also, but these are much fewer in numbers. Indian Railways network is well developed. It is the largest in Asia. अब इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है वन ऑफ द लार्जेस्ट है एशिया के अंदर। नेक्स्ट इज waterways. You have already learned that some early days waterway used to transportation. हमने हिस्ट्री वाली बुक में हम पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा कि आपके वाटरवे जो हैं उनका यूज होता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। हैवी और बल्की गुड कैरी करना हो लॉन्ग डिस्टेंस में, तो उसके लिए हमें क्या वाटरवेज को यूज किया। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, इनलैंड एंड सी रूट्स। नेविगेबल रिवर्स लेक्स आर यूज टू इनलैंड ट्रांसपोर्ट। अब इनलैंड मतलब क्या होता है, अगर लैंड के अंदर में है ना, ये जैसे कि हमारा इंडिया है, तो इसके अंदर अगर हो रहा है दिस इज कॉल्ड इनलैंड, और इसके अगर बाहर जो सी है इसमें हो रहा है तो आपका सीवेज, सी रूट बोलेंगे। तो जो नेविगेबल रिवर्स होती हैं, अब इसमें बहुत सारे, जैसे गंगा हो गया, गंगा पे बहुत सारे आपके वाटरवेज हैं, तो ये जो नेविगेबल रिवर है ना, इन पे हमारा इनलैंड वाटरवेज बनता है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका। ओके, सो ये जो रिवर्स हैं इन पे बहुत सारे वाटरवेज बनाए गए हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है उस पर बनाया गया, ग्रेट लेक जो है नॉर्थ अमेरिका की उन पे बनाया गया है, और रिवर नाइल जो है अफ्रीका की इस पे बनाया गया है। सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। आपके सी रूट जो हैं या ओशन के जो रूट्स होते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट मर्चेंडाइज जो चीज़ें बनती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इसको यूज किया जाता है। द रूट्स आर कनेक्टेड विथ कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। अब इनको क्या है कि बहुत सारे जो रूट्स हैं इनको पोर्ट से कनेक्ट कर दिया गया है, यहाँ पे ऑफलोडिंग होगा, अनलोडिंग होगा, और फिर ये क्या करेंगे, यहाँ से चीज़ों को लेके कहीं और जाएंगे। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर, मुंबई इन एशिया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका, रियो द जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रॉटरडम इन यूरोप। ओके, सो ये सारे क्या हैं, हमारे मोस्टली आपके सी पोर्ट्स हैं। कौन कौन से हैं आपके, कि जैसे कि आपका हो गया सिंगापुर हो गया, मुंबई हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, लॉस एंजलिस हो गया, रियो द जेनेरियो हो गया, डरबन हो गया, केप टाउन हो गया, ये सारे जो हैं आपके मोस्टली पोर्ट सिटीज़ हैं। नेक्स्ट इज एयरवेज। एयरवेज इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप इन द अर्ली 20th सेंचुरी। इसका डेवलपमेंट क्या हुआ था, अर्ली 20th सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट हुआ था, और ये फास्टेस्ट वे है ट्रांसपोर्टेशन का। इट इज ऑल्सो मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। ओके, इसका एयर टर्बाइन फ्यूल जो होता है एटीएफ, वन ऑफ द, इसका मतलब अगर 100 रुपये लग रहा है चीज़ों को पैसेंजर कॉस्ट ना, तो उसमें 50 रुपये का कॉस्ट जो होता है वो एटीएफ का होता है। अराउंड रफली मैं फिर बता रहा हूँ, अराउंड 50 रुपीज़ का जो फिगर होता है दैट इज ऑफ आपका इसका फ्यूल। एयर ट्रैफिक इज रिवर्सली बाय द बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स। अभी आपका अगर वेदर सही नहीं है तो आपका एयर ट्रैफिक उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है।
इट इज ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस एरिया स्पेशली वेयर दे आर नो रोड्स एंड रेलवेज। अब ये आपके सबसे ज़्यादा यूजफुल उन एरियाज़ के लिए हैं जहाँ पे आपके रोडवेज और रेलवेज जो है वो रीच नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज़ हैं। ओके, तो वहाँ पे आपके रोडवेज एंड रेलवेज को पहुँचाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उन एरियाज़ पे हम एयरवेज का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं। हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines। अभी एयरवेज जो देखा होगा आपने, फ्लड आता है ना एंड कहीं कुछ होता है तो उस केस में हम उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरो। कैरो जो है आपके, ये जो है मोस्टली आपके एयरपोर्ट सिटीज़ हैं, कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरो। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। ये क्या है? कम्युनिकेशन। मैं आपसे कैसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ? वाया दिस यूट्यूब। सो ये क्या है? मैसेज को कन्वे करने का जरिया है कम्युनिकेशन। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद से क्या हुआ? ह्यूमंस ने क्या किया? न्यू और नए और फास्ट मोड होगा कम्युनिकेशन का, उसको डेवलप किया। इन फिगर 7.1 एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज ब्रॉट अबाउट इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। अभी हम जो आपका इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन आया ना, उसने क्या किया? वो किसकी वजह से आया? बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होने की वजह से। ओके, इंटरनेट नहीं होता तो हम आप अभी कनेक्ट नहीं कर पाते। सो इट इज सेइंग द एडवांसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू एजुकेट एज वेल एज टू इंटरटेन। अभी आपका कम्युनिकेशन का तरीका क्या होता है? एक तो इसको इन्फॉर्म करना भी होता है, एजुकेट करना भी होता है, एंटरटेन करना भी होता है। हम जैसे मूवीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स हो गया आपका, अमेजन प्राइम हो गया, ये सारे हमारे इंटरटेनमेंट के सोर्स हैं। हमें हमारा जो चैनल है बॉटम्स अप एकेडमी, इस पे आपको जो है एजुकेट किया जा रहा है। तो ये सब इनके डिफरेंट यूजेस हैं। थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन वी कैन कम्युनिकेट विथ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ओके, सो एक तो है कि आप इन पर्सन अगर किसी को कॉल कर रहे हैं ना, तो किसी एक से ही आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, बट अगर आपने मास मीडिया का यूज़ किया तो आप लार्ज नंबर ऑफ लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया। ओके, द सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। सैटेलाइट की वजह से क्या हुआ है? कम्युनिकेशन जो है वो और फास्ट हो गया है। सैटेलाइट्स हैव हेल्प इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग। अभी आपके सैटेलाइट्स ने और चीज़, सैटेलाइट्स क्या होती है? जो अर्थ को रिवॉल्व चक्कर काट रही होती है, इसको स्कैन कर रही होती है। तो इन्होंने क्या किया? इसकी वजह से, इससे हम सैटेलाइट से हम क्या कर पाते हैं? ऑयल का एक्सप्लोरेशन कर पाते हैं, फॉरेस्ट का सर्वे कर पाते हैं, अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको पता लगा पाते हैं, मिनरल कितना है उसको देख पाते हैं, और वेदर क्या होने वाला है किसी जगह पे उसको हम फोरकास्ट कर पाते हैं। नाउ वी कैन सेंड electronic mails or emails through internet. Wireless telephonic communication through cellular phones have become very popular today. Internet not only provides us with worldwide information and interaction, but also has made our lives more comfortable. Now we can reserve tickets for railways, airways and even cinemas, hotel sitting and home with this kind. Okay, so ये क्या है? एक बार हम देख लेते हैं। मेजर सीज एंड पोर्ट्स जो हैं इसको हम देख लेंगे, आपको इस बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये हमने जो पढ़ा था अभी, बहुत सारे सी रूट्स हैं उसको ये एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, एक नई चीज़ हम इसमें और आज से ऐड करते हैं कि इसमें छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, लाइक दिस, द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप इज कॉल्ड साइट। साइट क्या होता है? वो जगह जहाँ पे बिल्डिंग या सेटलमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड साइट। नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट आर फेवरेबल क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सूटेबल लैंड एंड फर्टाइल सॉइल। ये सब जो होता है, सेटलमेंट वहीं होगा जहाँ पे आपका क्लाइमेट फेवरेबल, बहुत ठंडी जगह पे लोग बहुत नहीं रहेंगे। ओके, जहाँ पे वाटर नहीं होगा लोग वहाँ पे भी नहीं रहेंगे। लैंड सूटेबल नहीं है तो एग्रीकल्चर पे तो हम डिपेंडेंट हैं, तो हम वहाँ भी नहीं रहेंगे। और अगर लैंड है भी, अगर वो फर्टाइल नहीं, जैसे कि आपका डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ भी आपके लोग बहुत कम रहते हैं। अब ये ट्रांसह्यूमनेस मैंने जो बताया था, ट्रांसह्यूमनेस क्या है? इट इज अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम हु रियर एनिमल्स इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सीजन। अभी क्या है ना कि ये जो आपके भेड़ चराने वाले होते हैं, उनको क्या होता है कि इस जगह पे अभी अगर घास फूस है तो यहाँ पे ये अपने भेड़ियों को चराएंगे, और अभी जब यहाँ पे कुछ क्लाइमेटिक चेंज की वजह से यहाँ पे जब खत्म हो जाएगा तो ये मूव करके कहीं और चले जाएंगे, वहाँ वहाँ पे करेंगे। मीनवाइल यहाँ पे वो जनरेट वापस यहाँ पे आएंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रांसह्यूमनेस। ओके, सो दिस वर ऑल। कुछ और इसमें अगर ऐड करना हो या आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पिंग करिएगा, और ये ट्राई करिएगा इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, और जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे पिंग करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।